जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल बुक से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का, वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। और क्वेश्चन नंबर 5 है 3x + 2y = 12 और 5x - 2y = 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। इसको 3 खंड में हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन है 3x + 2y = 12। तो 2y = हो जाएगा 12 और 3x प्लस में है तो इधर आकर के 3x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, y = हो जाएगा 12 - 3x/2 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें x का मान रखते हैं। x का मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 12 - 3 × 0 / 2। तो 12 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसी इक्वेशन के लिए अब हम x का मान क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। तो x का मान यदि हम 4 रखेंगे तो y = हो जाएगा 12 - 3 × 4 / 2। तो y = हो जाएगा 12 - 4 3 = 12/2। 12 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0/2, यानी तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर y = 12 - 3x है, तो x का जगह पर वैल्यू क्या रखते हैं, x का मान हम रखते हैं 2 रखते हैं। यदि x का मान 2 रखेंगे तो / 2 हो जाए, तो x = क्या हो जाएगा, 12 - 3 × 2 / 2। तो 12 - 3 2 = 6/2। 12 में से 6 जाएगा तो 6/2, 2 से काटेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा। यानी अगर हम x का मान अगर 2 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन जो है, अगला इक्वेशन है 5x - 2y = 4। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। एक हम इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया x और ये हो गया y हो गया। चलिए, अब तो 5x - 2y = 4 है सेकेंड इक्वेशन। तो 5x = हो जाएगा 4, ये 2y माइनस में है, इधर आकर के 2y प्लस में हो जाएगा, और x = हो जाएगा 4 + 2y, और 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। चलिए, अब हम क्या रखते हैं, y का मान हम रखते हैं -2। y का मान हम क्या रखते हैं, -2। यदि y का मान हम -2 रखेंगे तो x = होगा 4 + 2 और -2 / 5। तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 2 जा 4, -4 हो जाएगा, /5 हो जाएगा। 4 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 0/5, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, फिर हम अब क्या रखते हैं, y का मान हम रखते हैं 3 रखते हैं। यदि हम y का मान यदि हम 3 रखते हैं तो x = क्या होगा, 4 + 2 और y की जगह पर 3 / 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 4 + 3 2 = 6/5 हो जाएगा। 6 और 4 हो जाएगा 10/5, 5 से 10 2 टाइम कट जाएगा। यानी यदि हम y का मान 3 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। चलिए, अब हम क्या रखते हैं, y का मान हम x = है 4 + 2 और y का मान हम क्या रखेंगे, 1/2, यानी 0.5 रखते हैं, / 2। तो क्या हो जाएगा, 4 +
तो 2 इंटू 1/2 तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 4 और 1 सॉरी नीचे क्या होगा 5 होगा, मिस्टेक से 2 लिखा गया है, 5 हो जाएगा। तो 4 1 क्या हो जाएगा 5/5, कट के क्या हो जाएगा 1। यानी अगर हम x का y का मान अगर हम 0.5 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार हमको इक्वेशन जो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इसके लिए a का मान हमको कितना आया है, a का मान आ गया 0.6, b का मान आ गया मेरा 4.0 और c का मान आ गया मेरा 2 और 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसके लिए हमको d का मान आ जाएगा, d का मान हो जाएगा 0 और -2, e का मान हो जाएगा 2 और 3 और f का मान हो जाएगा 1 और 0.5। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों यह मेरा ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस पर। सबसे पहले मेरा जो है पहले इक्वेशन के लिए ए का मान आया था 0 और 6, तो ए का मान यहाँ पर एक्स का मान हो जाएगा 0 और वाई का मान हो जाएगा 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट हो गया, इसका क्या नाम देंगे 0 और 6। उसके बाद बी का मान क्या आया था 4 और 0, तो x4 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया, x4 हो गया और y 0, तो क्या लिखेंगे 4 और 0 लिखेंगे। फिर c का मान क्या आया था 2 और 3, तो x का मान आया था 2 1 2 यहाँ पे और y का मान 3 आया था, तो 1 2 3 यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो चलिए इस लाइन को हम आपस में क्या करते हैं हम मिला देते हैं। इस लाइन को हम आपस में मिला दिए और इसका नाम दे देंगे, यह जो इक्वेशन मेरा था 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए आते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए मेरा d का मान था 0 और -2, तो 0 ये x का मान हो गया 0 और y का मान हो गया -2, तो -2 यहाँ पे आएगा, तो 0 और -2 ये हो गया, d का मान हो गया। चलिए इसका नाम भी देते चलेंगे, ये मेरा a, ये मेरा हो गया b और ये मेरा हो गया c और ये मेरा हो गया d। उसके बाद e का मान मेरा कितना है 2 और 3, e था 2 और y का मान था 3, तो सेम यहीं पर आएगा, यह मेरा e पॉइंट भी हो गया। अब f जो है x का मान है 1, x का मान है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा और y का मान है 0.5, तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 0.5 मेरा ये हो गया f का मान हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम आपस में मिला दिए, तो इस इक्वेशन का नाम क्या दे देंगे, यह जो मेरा नया इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया। तो यह देखिए दोनों बिंदु का कटान बिंदु क्या पे है 2 और 3 पे है, तो मेरा x का मान क्या होगा x इक्वल टू हो जाएगा 2 और y इक्वल टू हो जाएगा 3। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।